जाता है कि मोहब्बत में सारी हदें पार हो जाती हैं। शायद इसीलिए मेरठ में सारी हदें पार हो गई। मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर के अपने पति को मौत की घाट उतार दिया। दरअसल उसका पति लंदन में रहता था और बीवी का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बीवी ताक लगाए बैठी है और शायद वो अब वापस लंदन तो क्या किसी से नहीं मिल पाएगा। मेरठ में एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई। 4 मार्च को पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। ये मौत ऐसी वैसी मौत नहीं थी, बल्कि इतनी खतरनाक मौत थी कि आम आदमी देखता तो दंग रह जाता। पहले उन्होंने मारा, फिर मीट काटने वाले चाकुओं से उसके छोटे छोटे पीस कर दिए। अंत ये हुआ कि सीमेंट में उस पीसों को डाल करके जमा दिया गया। हद तो तब हो गई जब 2 हत्यारे बिल्कुल शालीनता के साथ मेरठ से निकले और हिमाचल गए। हनीमून मनाते हुए नजर आए। उन्हें बिल्कुल भी कोई भी गिल्टी फील नहीं हो रहा था कि उन्होंने किसी व्यक्ति को इतनी बेरहमी से मार दिया है। देखिए, दर्द वाली बात यह भी है कि जो सौरभ है उनकी एक बेटी है। अब उस बेटी का क्या होगा? बहरहाल फुल प्लानिंग थी, लेकिन चोर कितना भी शातिर चोर हो, कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। ऐसी ही गलती दोनों हत्यारों ने की और पुलिस ने उन्हें धर लिया। बातें खुलती गई, परत दर परत सारी सच्चाई सामने आती गई। अंत ये हुआ कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये मामला ऐसा था कि सब लोग झकझोर देने वाली घटना से बिल्कुल आहत हो चुके थे। कल दोनों आरोपियों की पेशी कोर्ट में हुई। इस दौरान वकील उनका इंतजार कर रहे थे, जिस प्रकार वो अपने पति सौरभ का इंतजार कर रही थी। जब उसका बॉयफ्रेंड पेशी पर पहुंचा तो वहां वकीलों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस उन्हें बचाते हुए नजर आए, लेकिन वो लोग भी जमकर हाथापाई करते हुए नजर आए। बहरहाल इसको लेकर के अब जो मुस्कान की मां है या मुस्कान के परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार की घटना करने वाले को माफी नहीं होनी चाहिए, उसे केवल फांसी ही होनी चाहिए। उसके परिवार वालों ने खुद आग्रह किया है कि मुस्कान को फांसी दे देनी चाहिए, इसकी कोई भी माफी नहीं है। बहरहाल उसके पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ पर एक चोटी वाला लड़का आता था जो रात 9 बजे के बाद आता था और सीधा कमरे में जाता था। कई अजीब घटनाएं भी बताई। उनके पड़ोसियों ने कहा कि मुस्कान कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, अगर निकलती थी तो केवल सामान लेने। उसकी बच्ची जब बाहर खेलने की जिद करती थी तो वो डपट करके अंदर ले जाती थी। तमाम बातें हैं। शायद ये प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन बेचारे सौरभ को क्या पता था कि जिस परिवार की खुशी के लिए वो लंदन से मेरठ जा रहा है, हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, वहां एक मौत बनकर के उसकी बीवी ही उसका इंतजार कर रही है। बहरहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तमाम जो लोग हैं उनकी निगाहें इस हत्याकांड पर बनी हुई हैं, लेकिन अब आगे इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।